आज के हमारे रिवीजन क्लास में हम कुल 2 चीज़ों का रिवीजन करेंगे, यानी 2 चीज़ों को दोहराएंगे। पहले तो हम सुनो हमारी बात इस पाठ को दोहराएंगे। इस पाठ में हम लोग ने जो पढ़ा था उसको दोहराएंगे और उसके बाद हम गिनती को दोहराएंगे। अब तक हम जहाँ तक गिनती अंकों में और शब्दों में सीख चुके हैं, उन गिनतियों को हम फिर से एक बार रिवाइज करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले अपने पाठ से, जिसका नाम है सुनो हमारी बात। बच्चों, इस पाठ में हम लोग ने पढ़ा था कि अलग अलग तरीके की सब्जियां जिनको खाने से अलग अलग फ़ायदे होते हैं, जो अलग अलग मौसम में आती हैं, उन सब्जियों के बारे में हम लोग ने पढ़ा था। जैसे आपको चित्र में भी आप देख रहे हो, रंग बिरंगी अलग अलग तरह की आपको सब्जियां दिख रही हैं। इसमें गाजर के बारे में पढ़ा था। गाजर के लिए हम लोग ने पढ़ा था कि उसको खाने से आँखों की रोशनी तेज़ होती है और गाजर का हलवा बहुत पसंद आता है लोगों को। और गाजर बच्चों ठंड के मौसम में आती है। कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जो सिर्फ ठंड में आती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो सिर्फ गर्मी के मौसम में आती हैं, और कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जो पूरे साल हमें मिलती है, यानी कि वो हर मौसम में मिलती है। तो गाजर ऐसी सब्ज़ी है जो ठंड के मौसम में मिलती है। उसके बाद आता है टमाटर। टमाटर के बारे में हम लोग ने बहुत कुछ पढ़ा था। टमाटर का रंग कैसा होता है, उसका आकार कैसा होता है, और टमाटर एक ऐसी सब्ज़ी है जो सलाद में होना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो सलाद अधूरा लगता है। टमाटर हमें हर मौसम में मिल जाता है, चाहे वो ठंड का मौसम हो, चाहे वो गर्मी का मौसम हो। ऐसे ही उसके बाद पालक आया था। पालक ठंड के मौसम में ही मिलता है और पालक को खाने से हमारे शरीर के अंदर जो खून होता है वो बढ़ता है। फिर बैगन। बैगन का रंग देखो बच्चों, बैगन का नाम उसके रंग पर ही पड़ा है, क्योंकि इसका रंग बैंगनी होता है, इसीलिए इसका नाम बैंगन है। फिर आगे हम लोग ने पढ़ा था, फिर इसी तरह लौकी, मटर, प्याज और आलू के बारे में भी हम लोग ने पढ़ा था। इन सब्जियों के अलग अलग रंग होते हैं, इनको खाने के अलग अलग फ़ायदे होते हैं और ये अलग अलग मौसम में आती हैं। लेकिन ये पाठ पढ़ने का हमारा मुख्य उद्देश्य था ये जानना कि सब्जियां हमारे लिए कितनी ज़रूरी होती हैं। सब्जियों को खाने से हमें कैसे अलग अलग फ़ायदे होते हैं। अलग अलग सब्ज़ी हमारे शरीर में अलग अलग चीज़ों को बढ़ाती है, सुधारती है। अब आते हैं अभ्यास पे। इस पाठ पर आधारित हम कुछ और अभ्यास करते हैं। पहले हम लोग प्रश्न उत्तर, शब्द अर्थ, रिक्त स्थान ये सब कर चुके हैं। आज कुछ और प्रश्नों को देखते हैं, कुछ और अभ्यासों को हल करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं हम प्रश्न उत्तर से। बच्चों, प्रश्न उत्तर को यहाँ पे आप देख रहे हो, भाग 1 लिखा है। पिछले क्लास में भी मैंने आपको इसका मतलब बताया था। प्रश्न उत्तर को 2 भागों में विभाजित किया था, जिसमें भाग 1 का अर्थ होता है जिन प्रश्नों के उत्तर थोड़े बड़े होते हैं, जिन्हें हम दीर्घ उत्तर भी कह सकते हैं। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा या लंबा। कोई भी चीज़ जब बड़े तरीके से हम उसको अच्छे से समझाते हुए लिखते हैं तो उसको दीर्घ उत्तर कहते हैं। तो भाग 1 में हम जितने भी प्रश्न हैं उनके दीर्घ उत्तर देंगे, यानी कि उनको अच्छे से समझाते हुए उनका उत्तर लिखेंगे। तो पहला प्रश्न है, सब्जियों को खाने से हमें क्या क्या लाभ होते हैं? फिर से, सब्जियों को खाने से हमें क्या क्या लाभ होते हैं? तो बच्चों, हम लोग ने अभी इस पाठ में अलग अलग सब्जियों के बारे में पढ़ा। अलग अलग सब्जियों के क्या क्या विशेषता है, क्या क्या गुण है, वो हमारे लिए क्यों फ़ायदेमंद है, वो सब पढ़ा। अब आपको इस प्रश्न के उत्तर में क्या करना है कि सबसे पहले तो आप अपने पाठ को
फिर से अपने आप पढ़िएगा। उसके बाद आपको पता चलेगा कि कौन सी सब्ज़ी को खाने से क्या फ़ायदा होता है। ठीक है, तो आप इस प्रश्न के उत्तर में, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे लिखा गाजर, गाजर लिखेंगे और उसके सामने, या पहले आप उत्तर लिखते समय आप यहाँ पे ऐसे हेडिंग डालिएगा, सब्जियाँ और लाभ। ठीक है, सब्जियों के नीचे सब्जियों के नाम लिखिएगा और लाभ के नीचे उनसे होने वाले लाभ या फ़ायदे को लिखिएगा। फिर से समझा रही हूँ, इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप जब उत्तर 1 लिखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे लिखिएगा सब्जियाँ या सब्जियों के नाम। ठीक है, ये हेडिंग डालेंगे और फिर थोड़ी दूर पे उसी लाइन में लाभ या फ़ायदा, ये हेडिंग डालेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, पहली सब्ज़ी मान लीजिए आपने लिखी गाजर, तो गाजर सब्जियों के नाम के नीचे लिखेंगे गाजर का नाम और लाभ के नीचे लिखेंगे गाजर से होने वाले फ़ायदे। ठीक है, इस प्रकार हमें कुछ सब्जियों से होने वाले, सब्जियों को खाने से जो हमें लाभ होता है वो लिखेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं प्रश्न 2 पर। प्रश्न 2 में अपनी मनपसंद 5 सब्जियों के नाम लिखिए। फिर से, अपनी मनपसंद 5 सब्जियों के नाम लिखिए। बहुत आसान है। इस प्रश्न के उत्तर में आपको अपनी मनपसंद, यानी कि जो आपको पसंद है, उन 5 सब्जियों के नाम लिखने हैं। बच्चों यहाँ एक चीज़ देखो कि ज के नीचे बिंदु लगा हुआ है, इसलिए इसको ज पढ़ रहे हैं हर जगह, सब्जी बोल रहे हैं। बिंदु नहीं होता तब इसको ज बोलते, सब्जी, लेकिन सब्जी नहीं होता है, सब्जी होता है, इसलिए हर जगह ज के नीचे बिंदु लगा हुआ है। ठीक है, इस वर्तनी को ध्यान में रखिएगा। अपनी मनपसंद 5 सब्जियों के नाम लिखिए। तो कोई भी आप अपनी मनपसंद, आप इस प्रकार लिखेंगे, मेरी मनपसंद 5 सब्जियां, फिर 1 2 3 4 5, इसका उत्तर डाल के 5 सब्जियों के नाम लिखेंगे। ठीक है, फिर से बोल रही हूँ, मेरी मनपसंद 5 सब्जियां हैं। ठीक है, फिर उसके नीचे 1 2 3 4 5 नंबर डाल करके 5 सब्जियों के नाम लिखेंगे। अब प्रश्न 3, कोई 4 सब्जियों के चित्र बनाकर उनके नाम एवं 2-2 गुण लिखिए। ये भी आसान है। आपको कोई भी 4 सब्जियों के चित्र बनाना है। पहले आप सब्जियों के चित्र बनाएंगे, उसके नीचे उनके नाम लिखेंगे और उनके 2-2 गुण, यानी कि उनके क्या 2-2 फ़ायदे हैं उन सब्ज़ी के, वो लिखेंगे। फिर से बता रही हूँ, कोई 4 सब्जियों के चित्र बनाकर उनके नाम एवं 2-2 गुण लिखिए। तो सबसे पहले आप मान लीजिए, सबसे पहले आपने टमाटर का चित्र बनाया, तो टमाटर का चित्र बनाया, उसके नीचे आप टमाटर का नाम लिखिए, या उसके सामने भी आप टमाटर का नाम लिख सकते हैं और उसके 1 और 2 नंबर डाल करके 2 गुण लिखेंगे। ठीक है, इसी प्रकार आपको कुल 4 सब्जियों का करना है। अब आगे बढ़ जाते हैं कि प्रश्न उत्तर, यहाँ भी प्रश्न उत्तर है, लेकिन ये भाग 2 है। भाग 2 में भी हम लोग ने पिछले क्लास में जैसे किया था वैसे ही करेंगे। भाग 1 में हम लोग प्रश्नों के उत्तर दीर्घ रूप में देते हैं, यानी उनको थोड़ा बड़े में समझा करके लिखते हैं। ठीक है, भाग 2 में उत्तर हमारा लघु उत्तर होगा। लघु मतलब छोटा, मतलब दीर्घ में अगर आपका प्रश्न का उत्तर बड़ा हो रहा है तो लघु में उस उत्तर से छोटा उत्तर होना चाहिए। ठीक है, प्रश्न 1, किस सब्ज़ी का हलवा सबको भाता है? तो ये तो हम जब पाठ पढ़ेंगे तो उसी में ही हमें समझ में आ जाएगा कि किस सब्ज़ी का हलवा, कौन सी ऐसी सब्ज़ी है जिसका हलवा बनता है और वो सबको पसंद आता है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप प्रश्न से सहायता लेते हुए ही बनाइएगा, बहुत ही आसान सा उत्तर है। प्रश्न 2, टमाटर का रंग कैसा होता है?
तो इसमें तो कुछ समझाने वाली बात ही नहीं है बच्चों, ये तो बहुत आसान है, आपको पता भी होगा, अभी आपको उत्तर समझ में आ रहा होगा। तो बस वही उत्तर लिखेंगे इसमें कि टमाटर का रंग कैसा होता है। प्रश्न 3 पे आते हैं। पालक खाने से क्या बढ़ता है? फिर से, पालक खाने से क्या बढ़ता है? पालक खाने से हमारे शरीर में किस चीज़ का फ़ायदा होता है या कौन सी ऐसी चीज़ है जो बढ़ती है? तो उसी का नाम लिखना है आपको कि पालक खाने से क्या बढ़ता है। अब प्रश्न 4, किस सब्ज़ी को सब्जियों का राजा कहा जाता है? तो कौन सी सब्ज़ी ऐसी थी जो सबको भाती थी, मतलब सब चीज़ के साथ वो सब्ज़ी मिल जाती है, कुछ भी बनाओ उसको, सब्ज़ी को अगर डालो तो वो सब में मिल जाएगी, और उसी सब्ज़ी को हम सब्जियों का राजा कहते हैं। ठीक है, इसी का उत्तर आपको बनाना है। अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे अभ्यास पर। बच्चों, ख नंबर अभ्यास मैं आपको पढ़ के सुना दे रही हूँ, लेकिन इसको आपको पूरी तरीके से अपने आप करना है। इस तरीके का अभ्यास हम पहले बहुत बार कर चुके हैं, इसलिए इसमें आप पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना है। बस आप इसको ध्यान से सुनिए। ख नंबर, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। यहाँ पे एक ध्यान दीजिए कि उत्तर लिखने का एक तरीका आधा त और पूरा त इस तरीके से भी लिखा जाता है। ठीक है, मैं आपको दोनों तरीके का त लिख के दिखाती हूँ। जब भी आधा त और पूरा त एक साथ आता है तो इसको इस तरीके से लिखा जाता है, और इसको लिखने का एक और तरीका मैंने आपको बताया हुआ है, त के ऊपर एक छोटी सी लाइन बना देना। ठीक है, तो ये दोनों ही तरीका ठीक है, चाहे ये इस तरीके से आधा त और पूरा त लिखा जाए, चाहे इस तरीके से लिखा जाए, दोनों ही सही है। और आप इस दोनों को पहचानिए। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। ठीक है, 1 नंबर, कौन सी सब्ज़ी हरे रंग की होती है? फिर से, कौन सी सब्ज़ी हरे रंग की होती है? मटर, पालक, दोनों। फिर से, मटर, पालक, दोनों। 2 नंबर, कौन सी सब्ज़ी सलाद के लिए ज़रूरी है? फिर से पढ़ रही हूँ, कौन सी सब्ज़ी सलाद के लिए ज़रूरी है? आलू, बैंगन, खीरा। आलू, बैंगन, खीरा। 3 नंबर, कौन सी सब्ज़ी कच्ची भी खाई जा सकती है? फिर से, कौन सी सब्ज़ी कच्ची भी खाई जा सकती है? गाजर, आलू, लौकी। फिर से, गाजर, आलू, लौकी। आगे बढ़ते हैं 4 नंबर पर। नीचे दिए विकल्पों में कौन सब्ज़ी नहीं है? नीचे दिए विकल्पों में कौन सब्ज़ी नहीं है? विकल्प मतलब होता है ऑप्शन। विकल्प को इंग्लिश में ऑप्शन बोलते हैं। नींबू, पत्ता गोभी, संतरा। नींबू, पत्ता गोभी, संतरा। बच्चों, यहाँ एक और चीज़ ध्यान दीजिए, अंग, ये जो बिंदु है, इस बिंदु को मैंने आपको बताया था। यहाँ पे एक जगह जो नींबू में बिंदु लगा है उसका उच्चारण आधा म होगा। ठीक है, और जो संतरा में नींबू लगा है उसका उच्चारण आधा न होगा। यानी इस बिंदु को हम आधा म की जगह भी प्रयोग करते हैं और आधा न की जगह भी प्रयोग करते हैं। ठीक है,
फिर से ये पढ़ रही हूँ, नीचे दिए विकल्पों में कौन सब्जी नहीं है? नींबू, पत्ता गोभी, संतरा। 5 नंबर, खरगोश की मनपसंद सब्जी का नाम बताइए। खरगोश एक पशु का नाम है, उसकी मनपसंद सब्जी का नाम बताइए। मूली, गाजर, खीरा। मूली, गाजर, खीरा। और अंत में 6 नंबर पे, कौन सी सब्ज़ी हर मौसम में मिलती है? कौन सी सब्ज़ी हर मौसम में मिलती है? टमाटर, गाजर, मटर। टमाटर, गाजर, मटर। इन सभी अभ्यासों को आप अच्छी प्रकार से समझ के, पढ़ के, सबसे पहले अपने पाठ को दोबारा पढ़ के हल करिएगा। और यहीं पे हमारा इस पाठ का अभ्यास ख़त्म होता है। अब हम अपने दूसरे टॉपिक पे चलते हैं, जो है गिनती। अभी तक हम लोग कुल जितनी गिनती पढ़ चुके हैं, उन गिनतियों पर आधारित ये अभ्यास है। 1 से 50 तक की गिनती को हम अंकों और शब्दों में कर चुके हैं। उसके बाद हमने 60, 70, 80, 90 इस प्रकार तक 100, 200 से लेकर के 500 तक गिनती का अभ्यास किया था। बस इन्हीं गिनतियों पर आधारित कुछ और प्रश्न उत्तर, कुछ और अभ्यास देखते हैं, जिससे हमारी गिनतियों हमें और अच्छे से समझ में आ जाएगी। फिर यहाँ पे प्रश्न उत्तर क नंबर पे उसी प्रकार भाग 1। अब आपको भाग 1 का अर्थ पता है, इसको फिर से बताने की ज़रूरत नहीं है। सीधे आ जाते हैं प्रश्न 1 पर। ध्यान से सुनना। 1 से 20 तक की गिनती में आ की मात्रा से शुरू होने वाली संख्या के नाम लिखिए। फिर से बोल रही हूँ, 1 से 20 तक की गिनती में आ की मात्रा से शुरू होने वाली संख्या के नाम लिखिए। यानी जब 1 से 20 तक हम लोग गिनती लिखते हैं शब्दों में, तो उसमें कौन कौन सी ऐसे संख्या है या कौन कौन सी ऐसी गिनती है जो आ की मात्रा से शुरू होती है। ठीक है, जैसे एक उदाहरण अगर मैं आपको दूं, तो आप इसको इस प्रकार हल करिए कि आप गिनती बोलिए, 1 से 20 तक गिनती धीरे धीरे बोलते जाइए, और बोलते बोलते ही आप ये ध्यान दीजिए कि किस में आ की मात्रा आ रही है। जैसे 1, 2, 3, 4। तो 1, 2, 3 इसमें तो आ की मात्रा से गिनती शुरू नहीं हुई, लेकिन 4 में ये संख्या आ की मात्रा से शुरू हो रही है। यानी जब हम 4 लिखेंगे तो हम च में आ की मात्रा लगा के 4 बनाएंगे, तो उसी का नाम लिखना है। इस प्रकार ऐसी और कौन कौन सी संख्या है जो 1 से 20 के बीच में आती है, उनको आपको एक के बाद एक लिखना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं प्रश्न 2 पर। 30, 40, 50, 60, 70, 80 एवं 90 ऊपर दी गई संख्या को शब्दों में कैसे लिखा जाता है? बहुत आसान है। अगर आपको इनका नाम पता है तो आप, जैसे 30 आपको पता है इसको 30 बोलते हैं, तो जो हम बोल रहे हैं उसी को हमें यहाँ पे अंक में लिखा है, आप शब्द में लिखेंगे। आप उत्तर लिखेंगे, सबसे पहले 30 लिखेंगे, क्योंकि सबसे पहले 30 ही पूछा गया है। 30 लिखेंगे अंक में और उसके सामने शब्द में। फिर दूसरे नंबर पे 40 लिखेंगे, पहले अंक में और उसके सामने शब्द में।
ठीक है। इस प्रकार हमें कुल कितने पूछे गए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 संख्या यहाँ पे लिखी गई है। उनको आपको पहले अंक में लिखना है और फिर शब्दों में। आगे बढ़ते हैं। 21 से 50 तक की गिनती में ए की मात्रा से शुरू होने वाली संख्या के नाम लिखिए। जैसा प्रश्न 1 था, एकदम वैसा ही प्रश्न 3 है, लेकिन प्रश्न 1 में हम गिनती 1 से 20 तक की ले रहे थे। प्रश्न 3 में हम गिनती 21 से 50 तक की लेंगे। पहला अंतर। दूसरा अंतर ये है, प्रश्न 1 में हम आ की मात्रा से शुरू होने वाली संख्या देख रहे थे और प्रश्न 3 में हम ए की मात्रा से शुरू होने वाली संख्या देखेंगे। ठीक है, इसको उसी प्रकार करेंगे। 21 से 50 तक की गिनती आप धीरे धीरे बोलते जाइए। फिर आप बोलते बोलते आप देखिए कि कौन सी ऐसी गिनती है जो ए की मात्रा से शुरू हो रही है। सिर्फ उन्हीं संख्या का नाम आपको लिखना है। ठीक है, आसान है। अब आगे बढ़ते हैं। ख, भाग 2। भाग 2 में आपको पता है कि भाग 1 का क्या अर्थ है और भाग 2 का क्या अर्थ है, क्यों प्रश्नों को 2 भागों में विभाजित किया है, इसका अर्थ अब आपको पता है। तो आप सीधे आ जाते हैं प्रश्न 1 पर। अपने जन्मदिन की तारीख को अंकों एवं शब्दों में लिखिए। आसान है। जो भी आपका जन्मदिन की तारीख है उसको पहले आप अंक में लिखिए और उसके बाद शब्द में। उत्तर लिखते समय पहले लिखेंगे मेरे जन्मदिन की तारीख। ठीक है, नीचे आ जाएंगे, नीचे की लाइन में लिखेंगे अंकों में, उसके सामने अंकों में लिखेंगे और फिर उसके नीचे की लाइन में लिखेंगे शब्दों में, उसके सामने उसे शब्दों में लिखेंगे। इस प्रकार साफ और सुंदर तरीके से अपना उत्तर बनाएंगे। सब कुछ एक ही लाइन में भरना और एक के बाद एक बस लिख देना, इस तरीके से नहीं। कैसे हम अपने उत्तर को सुंदर तरीके से लिख सकते हैं जो देखने में भी अच्छा लगे, उस प्रकार से उत्तर लिखते जाएंगे। ठीक है। प्रश्न 2, 1 से 50 तक गिनती को शब्दों में लिखिए। ठीक है, 1 से 50 तक गिनती को शब्दों में लिखिए। प्रश्न 3, 39 के पहले एवं बाद में आने वाली संख्या लिखिए। फिर से 39 के पहले एवं बाद में आने वाली संख्या लिखिए। 39 बच्चों, पहचान के लिए मैंने आपको बताया था किस तरीके से पहचान कर सकते हैं कि ये कौन सी पंक्ति की संख्या है। तो आप देखो यहाँ पे 20 आया है, तो 20 किस में आता है? 40 में आता है, यानी कि ये 40 के पास की संख्या है। ठीक है, तो बस आपको इसी से इसके आगे आप अपना पहचान करिए कि 39 किसे कहते हैं और उसके ठीक एक पहले और ठीक एक बाद में आने वाली संख्या को लिखेंगे। ठीक है। प्रश्न 4, दी गई संख्या को हिंदी अंकों में लिखिए। यहाँ पे आपको कुल 5 संख्या दी गई है, इंग्लिश के नंबर्स में लिखी है। आपको हिंदी में जैसे हम संख्या में लिखते हैं वैसे लिखना है। दी गई संख्या को हिंदी अंकों में लिखिए। 15, 26, 29, 38, 42। 15, 26, 29, 38, 42। इस संख्या को आपको हिंदी अंकों में लिखना है। प्रश्न हल करते समय ये ध्यान दीजिए कि आपको शब्दों में पूछा जा रहा है कि अंकों में पूछा जा रहा है। जिसमें पूछा जा रहा है उसी में उत्तर देंगे। अब आगे बढ़ते हैं ग नंबर पे। ग नंबर अभ्यास मैं पढ़ के सुना रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा और खुद से हल करिएगा। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए।
एक नंबर, संख्या लिखी है 2 9, 2 9, 28 29 30। फिर से पढ़ी हूँ, एक नंबर पे संख्या है 2 9, 28 29 30। दो नंबर पे संख्या है 3 6, 3 6, 26 46 36, 26 46 36। 1 0 0, 1 0 0, 100 200 300, 100 200 300। 4 1, 4 1, 41 31 21, 41 31 21। और अंतिम में 4 9, 48 49 50, 48 49 50। बस बच्चों, इतना ही अभ्यास है। इन सभी अभ्यासों को अच्छी प्रकार समझ के आप हल करिएगा। आज का रिवीजन क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। गुड डे।